वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ रहा प्रदोष व्रत। प्रदोष का व्रत कब किया जाएगा, प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व के बारे में तो आइए जानते हैं। प्रदोष का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव और माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय यह सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय यह प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान शिव, माता पार्वती और शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। प्रदोष के व्रत को दोषों की मुक्ति तथा संकटों के निवारण हेतु इस व्रत को किया जाता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि होती है। सोमवार को प्रदोष व्रत पढ़ने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार को प्रदोष व्रत करने से रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। बुधवार को प्रदोष व्रत करने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गुरुवार को प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए इस व्रत को किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार की प्रदोष व्रत को करना चाहिए। इस दिन अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में भी वृद्धि होती है। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए प्रदोष काल के समय में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव किसी के प्रति नहीं लाना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस बार प्रदोष का व्रत 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार सुबह 11:33 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 3 नवंबर 2021 दिन बुधवार को सुबह 9:03 पे। इस दिन धनतेरस, धन त्रयोदशी भी है। इस दिन कुबेर देवता और धनवंतरी देवता का भी पूजन किया जाएगा। धनतेरस के दिन विशेष करके सोने और चांदी खरीदना यह लाभकारी माना जाता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:58, सूर्यास्त शाम 5:08। इस दिन चंद्रोदय रात्रि 2:59 और चंद्रास्त दोपहर 3:34। इस दिन योग वैधृति योग शाम 6:09 पे। उसके बाद विषकुंभ योग नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:45 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र। इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर 2:20 से दोपहर 3:44 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के पूजन विधि के बारे में। प्रदोष का व्रत भी जातक करते हैं उन्हें इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेना चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए। और इस दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। विशेष करके प्रदोष काल के समय ही इस दिन पूजन किया जाता है। तो प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही स्नान कर ले। स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव के मंदिर में अगर कर रहे हो तो मंदिर में, नहीं तो घर पे अगर कर रहे हो तो घर पे ही एक अच्छा सा जगह ले। उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहां पे एक चौकी लगा कर चौकी पे सफेद वस्त्र भगवान शिव के लिए और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछाएं। उसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती का प्रतिमा या फोटो रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करें।
किसी भी व्रत पूजन शुभ या मंगल कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं, तो भगवान गणेश का पूजन कर ले। उसके बाद शिव परिवार का पूजन करे, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, नाग देवता आदि का पूजन कर ले। उसके बाद माता पार्वती का, फिर उसके बाद भगवान शिव का पूजन करे। भगवान भोलेनाथ को इस दिन विशेष करके भगवान का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करे। उसके बाद शुद्ध गंगा जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अति प्रिय है, तो भगवान को बिल्वपत्र चढ़ाए 3 पत्तों वाला, उस पे राम का नाम लिख ले तो लाभकारी होगा। बिल्वपत्र चढ़ाते समय अगर इस मंत्र का उपयोग करते हैं तो बड़ा ही लाभकारी होता है। मंत्र ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा अगर भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित किया जाए सच्ची श्रद्धा के साथ, तो 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद भगवान को शमी पत्र चढ़ाएं, भांग, धतूरा आदि भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। ऋतु फल आदि अर्पित करे। उसके बाद पुंगी फल, तांबूल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता पार्वती का भी पूजन करे। माता पार्वती का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। उन्हें लाल वस्त्र माता पार्वती को अर्पित करे, श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता पार्वती को चंदन अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे, श्रीफल आदि अर्पित करे। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल, तांबूल अर्पित करे। पुंगी फल, सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, तांबूल यानी कि पान पत्र माता को अर्पित करे। इसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद भगवान की आरती करे। इसी प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, विशेष करके प्रदोष काल के समय में। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय, यह प्रदोष काल का समय होता है। इसी दौरान भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन जा करके सूर्योदय के बाद आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।